हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह आपका राज्यसभा है। भारतीय संसद का उच्च सदन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, भारत के यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था उस समय जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछे कि ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तब आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो यह आपका 1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव जो है यह 1951-52 में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आना शुरू हुई थी 1996 ईस्वी से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है यह आपका करौली, राजस्थान के करौली में आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी मेला। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस शहर में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है? कहाँ पर? तो यह आपका बेंगलोर में है भारत के इसरो का मुख्यालय। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजलों का जनक जो है यह कहा जाता है किसे? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो यह आपका है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। भवाई जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है।
कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कलिंग का युद्ध जो है यह आपका 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख। सही जवाब ऑप्शन बी। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं शनि, बुध, मंगल या बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यह आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। इनके अपने उपग्रह न होने का कारण क्या है? ये सूर्य के, बुध और शुक्र ग्रह जो हैं सूर्य के सर्वाधिक करीब होने के कारण इनके अपने कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह क्या होता है? स्टेबल इनकी कक्षाओं में नहीं होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह सन 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और ये क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो दांडी मार्च जो है यह आपका सन 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आपका 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को 1943 में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे। आसान सा प्रश्न है, मैं आसान प्रश्नों को भी रखा हूं ताकि आप लोग आसान प्रश्न को गलती ना करें। आप कमेंट करके बताना है आपको कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह उड़ीसा राज्य में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो 1991 में
भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है यह मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जिनके द्वारा 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संसद के 2 सदनों के जो नाम हैं वह कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा है भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है यह मोहन सिंह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह आपका इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अमृत ज्वालामुखी, माफी चाहते हैं, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वह आपका भूकंप होता है। याद रखिएगा, सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो भूकंप होता है। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? सही जवाब क्या होगा? तो तेनालीराम जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? सही जवाब क्या होगा? तो योजना आयोग द्वारा अब तक पंचवर्षीय योजना जो है 12 बनाई जा चुकी हैं। याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वह आपका आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो यह है पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है तब आपका आंसर क्या होता? तो शनि ग्रह। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष चली थी? तो यह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो 1974 से 1979 तक था, लेकिन चली थी कब तक? 1978 तक, यानी 4 सालों तक ही चली थी। और ऐसा क्यों होता है? तो जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वह पुरानी योजनाओं को निरस्त कर देती है, इसीलिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी केवल 1974 से 1978 तक चली थी। याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।